आ गया तो ये दोनों का भी सेम है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्राइंगल, तो इसलिए सी एस एस टी सी एस एस, वो क्या बोल रही है, एक टेंजेंट है। चलो एक टेंजेंट भी बना दे रहा हूँ। दोस्तों इरीडूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी मैंने लेसन नंबर फर्स्ट एंड लेसन नंबर सेकंड बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है, और लेसन नंबर एंड फर्स्ट एंड सेकंड में जितने भी थियरम्स थे सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आने वाले टाइम में जैसे ही आपके यूनिट टेस्ट होंगे उसके पहले मैं आपको प्रॉब्लम सेट भी बना के पूरा का पूरा दे दूंगा। अब यहाँ पे मैं सर्कल लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, पर सर्कल लेसन में सबसे स्टार्टिंग में ही एक थियरम है, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। इसके पहले एक और थियरम है जिसका नाम है टेंजेंट थियरम। टेंजेंट थियरम आज तक पूछा नहीं गया है, बट टेंजेंट सेगमेंट थियरम दोस्तों बहुत बार पूछा गया, और ये थियरम आपके बुक में फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में है। पर मैं इस थियरम को पूरे सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कराऊंगा, बस फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में नहीं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इसे डायरेक्ट भी आपको पूछ सकता है, और पूछा भी है बोर्ड एग्जाम ने इसके पहले। तो चलो वन बाय वन इस थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ध्यान से। द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, इतना तो समझ में आ रहा है मुझे। सपोज यहाँ पे एक सर्कल है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया है। अब वो क्या बोल रही है, एक टेंजेंट है। चलो एक टेंजेंट भी बना दे रहा हूँ। कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। देखो यहाँ पे एक टेंजेंट आ रहा है, और सेम यहाँ पे से यहाँ से भी टेंजेंट जा रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलो मैं इसे एरो दे दे रहा हूँ, इसे भी एरो दे दे रहा हूँ। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट को समझो मैंने P ले लिया, यहाँ पे A ले लिया, और यहाँ पे दोस्तों B ले लिया। अब जरूरी नहीं कि आपके बुक में जो नेमिंग हो वही मैं नेमिंग लूँ तो आपका आंसर राइट हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। अब देखो जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देखो मैंने सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया, उससे एक्सटर्नल पॉइंट, और वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। और कभी भी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ये क्या होना चाहिए, ये कैसा हमें प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। और इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। अब देखो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं गिवन में क्या लिखूंगा, जो चीज मुझे पता है। गिवन में क्या लिखूंगा दोस्तों, सेगमेंट पी ए, segment PA and segment PB are tangent drawn from external point। कौन सा पॉइंट है भाई, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है? देखो सेगमेंट पी एंड सेगमेंट पीबी आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, पी से। तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या गिवन है। और भी अगर आपको लिखना है तो सपोज आपने सेंटर ऑफ सर्कल सपोज ओ ले लिया, तो आप लिख सकते हैं कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये भी आप लिख सकते हो। देन इसके बाद दोस्तों टू प्रूफ में क्या आएगा, क्योंकि थ्योरम में ये सब स्टेप लिखना होगा। और आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, बस ये वाली जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ये आ जाएगा, और आगे लिखा होगा टू प्रूफ। तो आपको अपना थ्योरम उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अब देखो यहाँ पे टू प्रूफ हमें क्या लिखना है, क्या बोल रहे हैं कि टेंजेंट सेगमेंट अगर मैं कभी भी ड्रॉ कर रहा हूँ एक्सटर्नल पॉइंट से। अब देखो इसका यूज क्वेश्चन में भी होगा। यहाँ से अगर समझो मैंने कोई भी टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किया इस एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों का लेंथ जो होगा दोस्तों, दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5। अगर समझो ये नहा के नहीं आ रहा तो ये भी नहा के नहीं आएगा। अगर समझो ये चाउमीन खा रहा है तो ये भी चाउमीन खाएगा। अगर समझो ये नाच रहा है तो ये भी नाचेगा। अगर समझो ये पार्ले जी खा रहा है तो ये भी पार्ले जी खाएगा। अगर सपोज ये सर्कल ऐसा है, टेंजेंट यहां से एक्सटर्नली ड्रॉ किया, तो ये दोनों का भी लेंथ सेम होगा। अगर सपोज सर्कल ऐसा है और अगर सपोज ये ऐसा ड्रॉ किया गया तो दोनों का भी लेंथ सेम है। अगर सपोज सर्कल ऐसा है और ऐसा ड्रॉ किया गया तो ये दोनों का भी सेम है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। कभी भी अगर समझो मैंने ऐसा दोनों का सेम बताया टेंजेंट को, तुरंत वहां पे आपको बोलना है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और एक थ्योरम और मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसी के अंदर, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं अभी एक्सरसाइज चालू करूंगा तो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। सपोज ये सर्कल है और ये सर्कल का रेडियस है दोस्तों, और यहां से सपोज एक टेंजेंट पास हो रहा है, ये रेडियस है और यहां से टेंजेंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा एंगल दोस्तों 90 का बनता है। और उस एंगल का हम रीजन लिखते हैं टेंजेंट थ्योरम। ये दोस्तों टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, उसका रीजन क्या आएगा, टेंजेंट थ्योरम। कहीं पे भी अगर सर्कल पे कहीं पे भी रेडियस है, आपको पता है सेंटर से जो पॉइंट एंड तक जाता है उसको रेडियस बोलते हैं, और सपोज वहां पे टेंजेंट है तो वहां पे एंगल कितने का आएगा, 90 का, और उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टेंजेंट सेगमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टेंजेंट थ्योरम। और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अपना ये है।
अब दोस्तों यहाँ पे टू प्रूफ में क्या आएगा, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, ये लाइन भी आपको याद हो जाना चाहिए। मतलब पीए का जो वैल्यू है दोस्तों किसको इक्वल होगा, पीबी को। मतलब यहाँ पे सेगमेंट पीए विच इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पीबी, ये भी आपने लिख दिया। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे दोस्तों, अब देखो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन भी आपके बुक में ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में है दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम ने 2 साल पहले इसे डायरेक्ट भी पूछा है। बस ऐसा लाइन दे दिया और बहुत सारे बच्चे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में करके गए थे, हो गया कल्याण। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से फोकस करके पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन आप जब कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन में देखो मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ, दूसरा मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ, और तीसरा मैं दोस्तों इसे ज्वाइन कर रहा हूँ। इतना मस्त डायग्राम हो गया। तो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा ज्वाइन, इसे ज्वाइन करना है सेगमेंट एओ, सेगमेंट ओबी एंड सेगमेंट ओपी। आपने सभी को ज्वाइन कर दिया। देखो ओए, ओबी एंड ओपी। अब ये ज्वाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूफ पे आना है, इस पे आना है प्रूफ। और प्रूफ होने वाला है बहुत जोरदार। देखो अगर आपने बहुत अच्छे से इस थ्योरम को पहले से पढ़ा है, अगर आपने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ट्राइंगल को किस तरह से कॉन्ग्रेंट बताते हैं, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली मुझे इसको इक्वल बताना है, मतलब ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, नीचे वाला जो ट्राइंगल है, उसे कॉन्ग्रेंट बताना है। और किसी भी चीजों को अगर कॉन्ग्रेंट बताना तो 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है, या तो तीनों साइड ले लो, या तो तीनों एंगल ले लो, या तो देखो यहाँ मैं कॉन्ग्रेंट की बात कर रहा हूँ, सिमिलर होता तो 2 एंगल में भी काम हो जाता, या तो आप 2 साइड 1 एंगल ले लो, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, 2 एंगल 1 साइड ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो एंगल है वो दोस्तों कितने का आने वाला है, 90। यहाँ पे भी 90। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया टेंजेंट थ्योरम। देखो ये रेडियस है दोस्तों और ये टेंजेंट है। तो सबसे पहला वो मैं जोड़ी लिख दे रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंगल। इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, ओ ए बी। ओ ए बी नहीं है, ओ ए पी है, ओ ए पी इक्वल टू एंगल, नीचे वाले का भी साथ में लिख दे रहा हूँ, ओ बी ए। तो ओ बी ए सॉरी ओ बी पी है, सॉरी ओ बी पी विच इज इक्वल टू दोस्तों 90। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट थियरम। अब यहाँ पे आपने रीजन लिख दिया टेंजेंट थियरम। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ट्राइंगल का नाम लिखना है, जिन 2 ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट बताना है। ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ ए पी। देखो ट्राइंगल ओ ए पी। एंड दोस्तों नीचे वाले ट्राइंगल का अगर मैं नेमिंग देखूँ तो क्या है, ओ बी पी। क्या है, ओ बी पी। अब हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, ये 3 चीजों में इस थ्योरम को मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अच्छे से ध्यान से आपको समझना है कि यहाँ पे सबसे पहला मैं क्या लिख सकता हूँ। तो सबसे पहला तो आपके पास ये जोड़ी आपने जो निकाला है कि भाई ये वाला एंगल जो है, एंगल ओ ए पी जो है दोस्तों, वो कॉन्ग्रेंट है कौन से एंगल को, एंगल ओ बी पी को। और यहाँ पे आप रीजन क्या लिख दोगे, फर्स्ट से, मतलब मैंने कहाँ से देखा है, फर्स्ट से। वहाँ ईस्ट 90 भी लिख सकते हो, या फर्स्ट से मैंने लिख दिया। दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, ये देखो ये रेडियस, अगर कोई भी सर्कल है, इस सर्कल में चाहे मैं कितना भी रेडियस ड्रॉ करूँ, सभी का जो मेजरमेंट है दोस्तों सेम होगा। तो यहाँ पे इससे ये पता चला कि जो सेगमेंट ओ ए है दोस्तों, आप प्लीज इसके आगे सेगमेंट लिखना, किसको कॉन्ग्रेंट होगा, ओ बी को। और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। क्या लिखोगे, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। अब ये होने के बाद अब तीसरा आप क्या लिखोगे दोस्तों, कॉमन साइड। देखो ये जो ओपी है ना, ओपी ओपी को कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, ओपी कॉन्ग्रेंट टू दोस्तों ओपी। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉमन साइड। अब ये कॉमन साइड हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा दोस्तों, अब ये 3 जोड़ी हमें मिल गई। तो डायरेक्ट आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय, कौन सा टेस्ट आएगा दोस्तों, हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी ट्राइंगल में अगर सपोज एक एंगल 90 का है और अगर मैंने इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज का यूज किया है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे एस टेस्ट लिखेंगे, पर उनसे अच्छा है कि मैं यहाँ पे कौन सा टेस्ट सबसे सेफ से टेस्ट है दोस्तों, यहाँ पे अगर ये 90 है और अगर इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज का मैंने यूज किया है, मैंने हाइपोटेन्यूज का यूज किया है कॉमन साइड में और 90 का भी यूज किया है,
तो मैं इसका रीजन क्या लिखूंगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। क्या लिखूंगा, हाइपोटेनियस, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ये भी हो गया। अब ये हाइपोटेनियस साइड टेस्ट हो गया दोस्तों। अब इसके बाद मेरे पास फुल पावर है, अगर मेरा ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो मेरे पास इतना पावर है कि मैं इसके किसी भी साइड्स को किसी भी साइड से कॉन्ग्रेंट बता सकता हूँ, किसी भी एंगल को किसी भी एंगल को। पर अपने को क्या चाहिए, पी ए इक्वल टू पी बी चाहिए ना। तो मैं बता सकता हूँ ऊपर वाले ट्राइंगल का जो पी ए है, ऊपर वाले ट्राइंगल का जो पी ए है दोस्तों, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, किससे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाले ट्राइंगल के पी बी से। बस यहाँ पे एक रीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, करस्पॉन्डिंग, ये क्या है दोस्तों, साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कौन सा ट्राइंगल है दोस्तों, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अभी तक आप लिखते आ रहे थे सिमिलर ट्राइंगल, तो इसलिए सी एस एस टी आपके दिमाग में होगा। बस एक ऐसा थ्योरम है जहां पे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल यूज होता है। और इसी के साथ अपना टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। प्लीज फटाफट इसे आज प्रैक्टिस कर लो, और जिससे आपका ये वाला भी पार्ट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।